हे गाइस, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ्स एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ये टॉपिक डिस्कस किए थे। अब आज की वीडियो में हम पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस केस में हम फिर से अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसी में डील करेंगे एंड ऑल्सो जितने भी हम इस वीडियो में केसेस डिस्कस करेंगे उन सब में हम टू रूट्स का केस डिस्कस करेंगे। दैट इज हमारे पास दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे एंड सिंस हमारे पास दो रूट्स हैं हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं that d जो है that will always be greater than 0. That means I can say that b square minus 4ac जो है that will be greater than 0 and also इस केस में हमारे पास एक नंबर होगा k जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो नंबर k है इसके रिस्पेक्ट में हम कैसे डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस आता है इसमें हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास दोनों रूट्स हैं दे आर ग्रेटर दैन के। दैट मीन्स अल्फा इज ऑल्सो ग्रेटर दैन के एंड बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर दैन के। अब हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा और बीटा हैं उनमें जो कंडीशन है दैट इज दैट अल्फा इज लेस दैन बीटा। दैट मीन्स बीटा इज द बिगर नंबर आउट ऑफ द टू। हम ऐसे लेके चलेंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 and of course a, b and c are real numbers। तो अब इसे समझने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल ट्रिक होती है, हम ग्राफ यूज कर लेते हैं। ग्राफ कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इस केस में सिंस दो रूट्स हैं हमारे पास एक कंडीशन तो आ जाएगी दैट d इज ग्रेटर दैन 0। नाउ d ग्रेटर दैन 0 के लिए हमारे पास फर्दर दो कंडीशंस आती हैं जिनके ऊपर बेस्ड हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो दो कंडीशंस होती हैं a ग्रेटर दैन 0 एंड a लेस दैन 0। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर a ग्रेटर दैन 0। तो अब इस केस में हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाता है क्योंकि हमारे पास d इज ग्रेटर दैन 0 एंड a इज ग्रेटर दैन 0 है एंड हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा बीटा जैसा कि आप देख सकते हो। अब इस केस में अल्फा और बीटा दोनों k से बड़े हैं, बोथ आर ग्रेटर दैन k। सो दैट मीन्स k जो है हमारे पास दैट विल लाई समवेयर हेयर लेट अस से। तो यहाँ पे हमारे पास k आ जाता है। तो अब जब भी हमारे पास एक ऐसा केस आता है जिसमें हमें ऐसी कंडीशन गिवन है दैट अल्फा इज ग्रेटर दैन के एंड बीटा इज ग्रेटर दैन के एंड हमें बेसिकली अल्फा और बीटा की पोजीशन निकालनी है, तो इन केसेस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन जो हम देखते हैं वो हम देखेंगे अबाउट d। दैट इज d क्या है हमारे पास, whether d is greater than 0, equal to 0, less than 0। तो इस केस में क्लियरली d is greater than 0, तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन आ जाती है। देन दूसरी जो हम चीज देखते हैं ऐसे केसेस में वो हम देखते हैं k की क्या लोकेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट माइनस b बाई 2a। जो हमारे पास माइनस b बाई 2a है विच रिप्रेजेंट्स द टिप ऑफ द ग्राफ और द पैराबोला, तो उसके रिस्पेक्ट में k कहाँ पे लाई कर रहा है। नाउ इस केस में आप देख सकते हो दैट k जो है इट इज क्लियरली लेस देन माइनस b बाई 2a। सो दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन। देन तीसरी जो कंडीशन है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम k जो हमारे पास है दैट इज x इक्वल टू k, इसके लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं दैट y विल बी इक्वल टू f ऑफ k बिकॉज x की वैल्यू हम k पुट कर रहे हैं विच विल बी इक्वल टू ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c। तो अब ये जो वैल्यू है ये जहां पे भी टच करेगा ग्राफ को दैट इज ये वाला पॉइंट, तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी f ऑफ k। तो अब हम ये वैल्यू निकालते हैं। अब आप ग्राफ को देख के यहां से क्या बोल सकते हो कि f ऑफ k जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो यू कैन से फ्रॉम हियर दैट f ऑफ k इज ग्रेटर दैन 0। एंड जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो तो हमारे ग्राफ से ही पता चल रही है हमें दैट a इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि जब a ग्रेटर दैन 0 होता है तभी हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आता है। तो फोर्थ कंडीशन हमारे पास आ जाती है a इज ग्रेटर दैन 0। तो अगर हमारे पास दोनों रूट्स एक रियल नंबर k से ग्रेटर हैं
then in that case d has to be greater than 0, k has to be less than minus b by 2a, f of k has to be greater than 0 and a has to be greater than 0. देन ऐसे ही अब ये हमने ग्राफ बनाया a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 के लिए. अब अगर हम d ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशंस आएंगी वो भी देख लेते हैं. तो अब इस केस में हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाता है जहाँ पे हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड हमारे पास टिप ऑफ द पैराबोला गिवन है एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a. अब इस केस में भी हमारे पास कंडीशन क्या है दैट k जो है इट इज लेस देन अल्फा एंड k जो है इट इज ऑल्सो लेस देन बीटा. तो k जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लेटस से. तो अब अगेन हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमेशा दैट d जो है उसकी क्या वैल्यू है. इस केस में दो रूट्स हैं हमारे पास तो क्लियरली d इज ग्रेटर देन 0. देन हमारे पास सेकंड कंडीशन हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो टिप है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस बी बाय 2a और k, तो इन दोनों के बीच में क्या कंडीशन होगी दैट अगेन k इज लेस देन माइनस बी बाय 2a. देन थर्ड कंडीशन में हम वैल्यू देखते हैं फॉर f ऑफ k दैट y इज इक्वल टू f ऑफ k की क्या वैल्यू आ रही है इस केस में. तो अगर हम f ऑफ k के लिए देखते हैं तो f ऑफ k इस केस में यहाँ पे कहीं पे आएगा एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इस केस में f ऑफ k जो है वो लेस देन 0 होगा दैट इज इट विल बी नेगेटिव. तो हमारे पास f ऑफ k जो है दैट इज लेस देन 0 एंड जो हमारे पास फोर्थ केस है दैट इज a का एंड a इन दिस केस वो तो हमने ग्राफ ही उसको देख के ड्रॉ किया है दैट a इज लेस देन 0. अब ये जो हमने दो कंडीशंस लिखी ये सेम केस के लिए लिखी हैं दैट k जो है दैट इज लेस देन अल्फा एंड k इज आल्सो लेस देन बीटा और यू कैन से दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन द रियल नंबर k. तो हमने उसके लिए कंडीशन लिखी है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 0. तो अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टू कंडीशंस देखते हैं वो तो सेम है दोनों केसेस में. एज यू कैन सी यहाँ पे दैट d इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड केस में भी d इज ग्रेटर देन 0. देन हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है दैट इज k इज लेस देन माइनस बी बाय 2a एंड दूसरे केस में भी k इज लेस देन माइनस बी बाय 2a. अब बचती है हमारे पास लास्ट टू कंडीशंस. लास्ट टू कंडीशंस क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी जो हमारे पास है दैट इज f ऑफ k इज लेस देन 0 एंड a इज लेस देन 0. तो अब अगर हम फर्स्ट केस में देखते हैं हमारे पास क्या है दैट f ऑफ k इज पॉजिटिव एंड a इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे f ऑफ k और a को तो हमारे पास इस केस में क्या रिजल्ट आएगा दैट a इंटू f ऑफ k is greater than 0 and similarly अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं that a is less than 0 that means a is negative, also f of k is less than 0 so f of k is also negative. अब अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो दैट मीन्स a इंटू एफ ऑफ k जो हमारे पास रिजल्ट है दैट विल बी ग्रेटर दैन 0. तो अब अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं जो हमने थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को कंबाइन किया है दोनों केसेस में वो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है दैट a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर दैन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर दैन 0. सो देयरफॉर यहां से अगर हम कंबाइन करते हैं रिजल्ट्स तो हमारे पास कंडीशंस क्या आती है. सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है दैट d विल बी ग्रेटर दैन 0. सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास आ जाती है दैट इज दैट k should be less than minus b by 2a. Then जो हमारे पास लास्ट और थर्ड कंडीशन आ जाती है that is a multiplied with f of k has to be greater than 0. तो अगर हमारे पास एक रियल नंबर k है एंड जो हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा दे आर ग्रेटर देन k, देन इन दैट केस हमारे पास कंडीशंस क्या आती हैं ये चीज ट्रू होने के लिए दैट d हैज टू बी ग्रेटर देन 0 देन k इज लेस देन माइनस b बाय 2a एंड a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0. देन अब इसके बाद हम सेकंड केस पे चलते हैं. सेकंड केस में क्या होगा,
कि ये जो k हमारे पास रियल नंबर है, दिस विल बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। और यू कैन से कि हम कंडीशंस निकालेंगे फॉर बोथ द रूट्स टू बी लेस देन द रियल नंबर k। तो हम इन्हीं दोनों ग्राफ्स में देख लेते हैं। तो अब इस केस में जो हमारे पास नंबर k है दैट इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, तो दैट मीन्स k जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर k यहाँ पे है तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन तो सेम है दैट d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट k जो है इस केस में दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस b बाय 2a। देन थर्ड कंडीशन जो हमारे पास थी दैट वाज दैट f ऑफ k जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। और अगर हम इस केस में देखते हैं f ऑफ k की वैल्यू, यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज ग्रेटर देन 0 अगेन। एंड फोर्थ केस में हमारे पास क्या आ जाता है, दैट a इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। एंड अगर हम ऐसे ही a लेस देन 0 के लिए देखते हैं तो उस केस में भी k जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा अब। एंड अगेन अगर हम कंडीशंस देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन विल बी d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन जो हो जाएगी हमारे पास दैट विल बी दैट k इज अगेन ग्रेटर देन माइनस b बाय 2a। थर्ड कंडीशन f ऑफ k के लिए देखना है, तो f ऑफ k के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और आप देख सकते हो कि इस केस में f ऑफ k जो है वो नेगेटिव होगा, सो इट इज लेस देन 0। एंड फोर्थ कंडीशन जो है हमारे पास दैट इज a इज लेस देन 0। अब अगर हम थर्ड और फोर्थ कंडीशन को कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ एक डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज हमारी सेकेंड कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन रिमेन्स द सेम दैट d इज ग्रेटर देन 0। देन जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है फॉर दिस इज दैट k जो है दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस b बाय 2a। पिछले केस में k वॉज लेस देन माइनस b बाय 2a क्योंकि k जो है वो दोनों रूट से छोटा था। इस केस में k जो है वो दोनों रूट से बड़ा है, सो दैट इज वाई k विल बी ग्रेटर देन माइनस b बाय 2a। एंड देन द थर्ड एंड द फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास है या फाइनल कंडीशन जो हमारे पास है दैट इज a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये हमारा सेकेंड केस था व्हेन k इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा, दैट इज k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। देन इसके बाद जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस में हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन k lies between the two roots alpha and beta, that is it is greater than alpha and less than beta, क्योंकि हमने इस केस में beta is greater than alpha लिया है, ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया है। As you can see यहाँ पे alpha is less than beta, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस वीडियो में सारी डिस्कशंस इसके अकॉर्डिंग होंगी। तो अब अगेन हमारे पास दो रूट्स हैं, d तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, तो अगेन इसके लिए हमारे पास फिर से दो ग्राफ्स बनेंगे फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। हम दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास ऐसे दो ग्राफ्स हैं, वन इज फॉर a इज ग्रेटर देन 0 एंड द अदर इज फॉर a इज लेस देन 0। एंड अब इस केस में k जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, तो k यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमेशा d से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, दोनों केसेस में दो रूट्स हैं, तो d से रिलेटेड कंडीशन जो होगी हमारे पास दोनों केसेस में दैट विल बी दैट d इज ग्रेटर देन 0 इन बोथ द केसेस। देन सेकेंड कंडीशन जो हम डिस्कस करते हैं वो होती है विद रिस्पेक्ट टू द टिप। अब इस केस में जो हमारे पास टिप है वो भी अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है और k जो है वो भी अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्लियरली इसको टिप के साथ रिलेट नहीं कर सकते। हम k को टिप के साथ रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी वो हम यहाँ से नहीं बता सकते, जैसे हम पिछले केसेस में क्लियरली बता पा रहे थे। तो हम इस केस में माइनस b बाय 2a और k के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। देन उसके बाद जो हम तीसरी चीज देखते थे दैट वाज रिलेटेड टू f ऑफ k। तो अगर हम f ऑफ k देखते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो f ऑफ k जो है वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि वो
नेगेटिव होगा इन द फर्स्ट केस। तो अगर हम फर्स्ट केस में सेकंड कंडीशन लिखेंगे दैट इज एफ ऑफ के इज लेस देन 0 एंड थर्ड कंडीशन तो हमें पता ही है ग्राफ से देख के दैट ए इज ग्रेटर देन 0। और अगर हम दूसरे ग्राफ में देखते हैं तो इस केस में अगर हम एफ ऑफ के निकालेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट एफ ऑफ के जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो सेकंड कंडीशन बिकम्स एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0 एंड जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है दैट इज ए इज लेस देन 0। अब हमारे पास जो ये लास्ट दो कंडीशंस हैं हम इन्हें हमेशा कंबाइन करते हैं। तो अब इस केस में भी कंबाइन करेंगे। इन्हें कंबाइन कैसे करेंगे? तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ के जो है दैट इज लेस देन 0 दैट मीन्स एफ ऑफ के विल बी नेगेटिव एंड अगर हम ए को देखते हैं ए इज पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट ए मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ के जो है दिस विल बी अ नेगेटिव नंबर। एंड सेकेंड केस में यहाँ पे एफ ऑफ के जो है दैट इज पॉजिटिव एंड ए जो है दैट इज नेगेटिव। तो अगेन पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ से आई विल गेट दैट ए मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ के इज लेस देन 0। तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। तो अगर हम कंबाइन करते हैं दोनों को वी विल गेट दैट द फर्स्ट कंडीशन इज दैट d हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट a इंटू एफ ऑफ के हैज टू बी लेस देन 0 एंड ये कंडीशंस किसके लिए हैं? व्हेन द रियल नंबर k लाइज बिटवीन द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो ये हमारा थर्ड केस था। देन जो इसके बाद फोर्थ केस है। नाउ फोर्थ केस में हम एक रियल नंबर नहीं देखेंगे हम दो रियल नंबर्स देखेंगे। तो दो रियल नंबर्स लेट अस से हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं k1 और k2 एंड वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन द इंटरवल k1 एंड k2 वेयर k1 इज लेस देन k2। दैट मीन्स अल्फा भी इसके बीच में हो सकता है या फिर बीटा इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो अब इस केस में भी हमारे पास दो रूट्स हैं और उस केस में हमारे पास दो ग्राफ्स आते हैं फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। सबसे पहले हम a ग्रेटर देन 0 की कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अब a ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाएगा जिसमें हमारे पास दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो अब इस केस में सबसे पहले हम ले लेते हैं दैट अल्फा जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन k1 एंड k2। तो सिंस अल्फा k1 और k2 में लाई कर रहा है तो हमारे पास k1 यहाँ पे होगा एंड k2 यहाँ पे होगा बिकॉज हमने क्या लिया है दैट k1 इज लेस देन k2। तो अब इस केस में हमें पहली कंडीशन तो पता ही है दैट d विल बी ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी कंडीशन अब अगेन हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू माइनस b बाई 2a सिर्फ k1 की वैल्यू बता सकते हैं। हम k2 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हम माइनस b बाई 2a से फिर से कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। एंड अगर हम एफ ऑफ के की बात करते हैं तो अगर हम एफ ऑफ k1 देखेंगे तो k1 के लिए यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारे पास एफ ऑफ k1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ k1 इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस। एंड अगर हम k2 की बात करते हैं तो एफ ऑफ k2 विल बी लेस देन 0 क्योंकि वो नेगेटिव है। तो एफ ऑफ k2 इस केस में दैट विल बी लेस देन 0। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास हमेशा नेगेटिव टर्म आती है। तो जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं आई विल गेट एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 दिस विल बी लेस देन 0। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ जाती है आफ्टर d इज ग्रेटर देन 0। देन उसके बाद अब k1 और k2 जो हैं उनके बीच में बीटा भी आ सकता है दैट k1 इज लेस देन बीटा एंड k2 इज ग्रेटर देन बीटा। हमारे पास ये कंडीशन भी आ सकती है। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा कि हमारे पास k1 जो है वो यहाँ पे आएगा एंड k2 जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इस केस में भी फर्स्ट कंडीशन तो रिमेन्स द सेम दैट d इज ग्रेटर देन 0। अगेन हम माइनस b बाई 2a को इंक्लूड नहीं करेंगे इस केस में क्योंकि हम k1 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। देन सेकंड जो हमारे पास कंडीशन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन f ऑफ k अगेन। तो अगर हम f ऑफ k की बात करते हैं f ऑफ k1 जो है इस केस में दैट इज क्लियरली नेगेटिव। तो f ऑफ k1
इज लेस देन 0 एंड अगर हम f ऑफ k2 की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से दैट f ऑफ k2 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो हमारे पास ये है, अगेन एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर नेगेटिव होगा। सो दैट मीन्स f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 दैट विल बी लेस देन 0। तो अब हमने दोनों केसेस के लिए डिस्कस कर लिया। यहां से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 देन इन दैट केस अगर k1 और k2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है then in that case I will get the conditions that d is greater than 0 and second condition would be that f of k1 into f of k2 is less than 0. Now similarly हम दूसरे केस में भी देख लेते हैं that when a is less than 0. तो अब अगेन फिर से k1 और k2 के बीच में अल्फा लाई कर रहा है। तो अब इस केस में हमारे पास k1 यहाँ पे आ जाएगा, k2 यहाँ पे आ जाएगा एंड आप यहाँ पे f ऑफ k1 और f ऑफ k2 के लिए लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फिर से d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हो दैट f ऑफ k1 जो है इस केस में दैट इज लेस देन 0 एंड f ऑफ k2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि f ऑफ k1 नेगेटिव है एंड f ऑफ k2 पॉजिटिव है। अगेन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स f ऑफ k1 मल्टीप्लाइड विद f ऑफ k2 जो है दैट हैज टू बी लेस देन 0। एंड जो हमारे पास सेकंड कंडीशन होनी चाहिए यहाँ से, जब बीटा लाई करता है बिटवीन k1 एंड k2 इन दैट केस k1 यहाँ पे आ जाएगा एंड k2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम f ऑफ k1 और f ऑफ k2 के लिए लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो कुछ ऐसे बनेंगे वो। एंड अगर हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं दैट इज d ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन इस केस में f ऑफ k1 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 जो है दैट इज लेस देन 0 एंड अगेन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0। तो यहाँ से कंबाइंड कंडीशंस हमारे पास क्या बन जाती हैं दैट d इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड कंडीशन बिकम्स f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0। तो अब अगर हम a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 की दोनों की कंडीशंस देखते हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों की कंडीशन सेम है। दैट मीन्स a अगर ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे a ग्रेटर देन 0 गिवन हो चाहे a लेस देन 0 गिवन हो, हमें सिर्फ मैटर क्या करता है दैट d शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 जो है दैट शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, d शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 शुड बी लेस देन 0। और ये कंडीशंस किसके लिए हैं? व्हेन वी वांट वन रूट टू लाई बिटवीन k1 एंड k2 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे k1 इज लेस देन k2। देन फाइनली हमारा लास्ट केस जो है दैट इज द फिफ्थ केस। इन दिस केस हमारे पास क्या आ जाएगा दैट अल्फा और बीटा जो हैं दोनों लाई इन द इंटरवल k1 टू k2। इस केस में भी फिर से हमारे पास a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 दो ग्राफ्स बनेंगे। तो इस केस में पहले हम a लेस देन 0 से शुरू कर लेते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास अल्फा जो है दैट इज लेस देन बीटा, ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो अगर k1 इज लेस देन k2 है हमारे पास, सो दैट मीन्स k1 विल बी लेस देन अल्फा एंड k2 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन बीटा। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो दैट मीन्स k1 जो है वो यहाँ पे आएगा एंड k2 जो है वो यहाँ पे आए। तो अब इस केस में फर्स्ट कंडीशन फिर से हमारे पास काफ़ी सिंपल आएगी दैट d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे माइनस b बाई 2a से। अब इस केस में हमें k1 और k2 दोनों की वैल्यूज क्वाइट क्लियरली दिख रही हैं विद रिस्पेक्ट टू माइनस b बाई 2a। दैट माइनस b बाई 2a जो है दैट विल लाई बिटवीन द टू, दैट इज k1 से बड़ा होगा एंड k2 से छोटा होगा। तो आई विल गेट दैट k1 इज लेस देन माइनस b बाई 2a विच इज लेस देन k2। देन उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है,
थर्ड कंडीशन में हम एफ ऑफ के वन एंड एफ ऑफ के टू देखेंगे। तो अब इस केस में अगर हम एफ ऑफ के वन देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो दैट एफ ऑफ के वन नेगेटिव है, एंड अगर हम एफ ऑफ के टू देखते हैं तो एफ ऑफ के टू भी नेगेटिव है। तो यहाँ से आई विल गेट दैट एफ ऑफ के वन इज लेस दैन 0 एंड एफ ऑफ के टू जो है दैट इज ऑल्सो लेस दैन 0। तो यहाँ से दोनों अगर हमारे पास नेगेटिव हैं तो हम यहाँ से क्लियरली क्या कह सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। सो एफ ऑफ के वन मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ के टू, ये जो रिजल्ट है ये ग्रेटर दैन 0 होगा। तो अब इस केस में ये हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाती हैं। चौथी कंडीशन इज ऑब्वियसली दैट a इज लेस दैन 0 इन दिस केस। देन अगर इस केस में हमारे पास a इज ग्रेटर दैन 0 है तो हम उसके लिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे ग्राफ है। अब इस केस में फिर से हमारे पास वही कंडीशन है दैट अल्फा इज लेस दैन बीटा एंड k1 इज लेस दैन k2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट k1 इज लेस दैन अल्फा एंड k2 इज ग्रेटर दैन बीटा। तो हमारे पास k1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा लेस दैन अल्फा एंड k2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर दैन बीटा। तो हम अगर फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही रहेगी, d इज ग्रेटर दैन 0। अगर हम माइनस बी बाई टू ए के लिए देखते हैं तो माइनस बी बाई टू ए इज क्लियरली ग्रेटर दैन के वन एंड इट इज लेस दैन के टू। एंड जो हमारी थर्ड कंडीशन है दैट इज बेस्ड ऑन एफ ऑफ के वन एंड एफ ऑफ के टू। तो अगर हम एफ ऑफ के वन के लिए देखते हैं इस केस में तो क्लियरली एफ ऑफ के वन आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ के टू भी आप देख सकते हो दैट इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी थर्ड कंडीशन है दैट एफ ऑफ के वन इज ग्रेटर दैन 0 एंड एफ ऑफ के टू इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाती है दैट एफ ऑफ के वन मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ के टू इज ग्रेटर दैन 0। तो अब अगर हम यहाँ से सारी कंडीशंस देखते हैं तो ऑल द थ्री कंडीशंस आर द सेम। यहाँ पे आप देख सकते हो d इज ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे भी d इज ग्रेटर दैन 0। देन वी हैव माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, एंड दूसरे केस में भी माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, एंड फाइनली एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज ग्रेटर दैन 0 एंड दूसरे केस में भी एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज ग्रेटर दैन 0। तो सारी कंडीशंस हमारे पास मैच हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक ऐसा केस आता है जिसमें हमारे दोनों रूट्स अल्फा और बीटा लाई करते हैं बिटवीन k1 एंड k2, देन फॉर दिस टू बी ट्रू हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है दैट शुड बी दैट d इज ग्रेटर दैन 0। सेकेंड कंडीशन जो है दैट इज k1 शुड बी लेस दैन माइनस b बाई टू ए विच शुड बी लेस दैन k2, एंड जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है that is f of k1 into f of k2, this should be greater than 0। तो ये थे हमारे 5 cases for the positioning of roots। अब based upon this हमारे पास कुछ questions हैं तो हम वो discuss कर लेते हैं। तो अब सबसे पहला जो हमारे पास question है, it says if both the roots of the quadratic equation x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 equal to 0 are less than 5 then k lies in the interval। अब दोनों रूट्स हमारे पास लेस देन 5 हैं। दैट मीन्स हमारे पास सेकंड केस है, जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था वो हमारे पास आ रहा है इस केस में। नाउ केस नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट k इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा। इस केस में वो कह रहा है कि 5 जो है उससे छोटे हैं दोनों रूट्स, दैट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे आप तीनों कंडीशंस देख सकते हो, d इज ग्रेटर देन 0, देन k इज ग्रेटर देन माइनस b बाई टू ए एंड a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं तो हम इन तीनों को यूज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है दैट d इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसे ही यूज करेंगे। d ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0।
देन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हम b देखते हैं सबसे पहले, b इज -2k, सो -2k का स्क्वायर -4 into a in this case is 1 into c in this case is k square plus k minus 5 and this is greater than 0. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, -2k का होल स्क्वायर दैट बिकम्स 4k स्क्वायर minus, now if I multiply 4 I will get 4 into k square plus 4k and I will get -20 is greater than 0. देन हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20 इज ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ से 4k स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट -4k इज ग्रेटर दैन -20. देन जब हम -4 से डिवाइड करेंगे सो आई विल गेट -4k डिवाइडेड बाय -4. बीच वाला साइन विल चेंज क्योंकि हम नेगेटिव टर्म से डिवाइड कर रहे हैं. तो -20 डिवाइडेड बाय -4. तो यहाँ से -4 विल गेट कैंसल्ड. आई विल गेट -4 into 1 -4 into 5. तो k जो है दैट शुड बी लेस दैन 5. तो हमारे पास ये पहली कंडीशन आ जाती. देन सेकेंड कंडीशन के लिए हमारे पास क्या था, दैट k इज ग्रेटर दैन -b/2a एंड k जो है इस केस में दैट इज 5. सो 5 इज ग्रेटर देन -b/2a. नाउ ये जो हमारे पास कंडीशन आती है दैट 5 इज ग्रेटर देन -b/2a या -b/2a से रिलेटेड जो भी कंडीशंस आती हैं इसे हम लाइक लास्ट रिजॉर्ट यूज करते हैं अगर हमारे पास आंसर नहीं आता है बाकी दो कंडीशंस को यूज करके. सो इससे पहले हम जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है उसे यूज कर लेते हैं, which is a into f of k is greater than 0, that is a into f of 5 in this case is greater than 0. तो अब हमारे पास a जो है इस केस में अगर हम देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है a clearly is equal to 1 which is already greater than 0. तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, that f of 5 is greater than 0. तो हमारे पास इक्वेशन जो है that is x square minus 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, इसमें हम x को 5 पुट कर देते हैं. आई विल गेट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू k देन प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इज ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आई विल गेट प्लस k एंड माइनस 10k दैट विल बी माइनस 9k. Then I have -5 and plus 25. So I will get plus 20 is greater than 0. तो यहाँ से I will get k square minus 5k minus 4k plus 20 is greater than 0 using simple splitting of middle term. तो यहाँ से हमारे पास k minus 5 and k minus 4 ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं. अब जब भी हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 ऐसे आ जाता है तो ये हमने डिस्कस किया था कि दोनों या फिर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में आई विल गेट दैट k minus 5 greater than 0 and k minus 4 greater than 0. That means k is greater than 5, k is greater than 4. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन is k is greater than 5. Then second केस में हमारे पास क्या आएगा, that k minus 5 is less than 0 and k minus 4 is less than 0. यहाँ से हमारे पास आ जाता है that k is less than 5 and k is less than 4. तो कॉमन वैल्यू विल बी k is less than 4. अब ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सेकेंड इनइक्वालिटी से. अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी देखते हैं दैट इज k is less than 5. तो अब फर्स्ट और सेकेंड की ये जो दो कंडीशंस हैं इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है दैट विल बी द रिजल्ट. तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन फर्स्ट केस में है दैट k इज लेस देन 5 एंड सेकेंड केस से हमारे पास आ रहा है दैट k इज ग्रेटर देन 5 एंड k इज लेस देन 4. तो ये हमारे पास सेकेंड केस है. अब दोनों में कॉमन क्या है, यू कैन क्लियरली सी दैट k इज लेस देन 4. ये कॉमन है दोनों केसेस में. सो दिस बिकम्स द सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट k जो है it will be less than 4 and therefore k will lie in the interval minus infinity to 4.
तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि हमें k इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a इस कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब ये जो क्वेश्चन है ये 2006 में AIEEE में आया था and it says all the values of m for which both the roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 are greater than minus 2 but less than 4 lie in the interval। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट केस दैट इज केस 5 का क्वेश्चन है। केस 5 में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा दे विल लाई इन द इंटरवल k1 टू k2। अब इस केस में k1 जो हमें गिवन है दैट इज -2 एंड k2 जो हमें गिवन है दैट इज 4। ना हमें m के लिए वैल्यूज ढूंढनी है इस केस में। तो हमारे पास कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन हमारे पास थी दैट d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन हमारे पास थी दैट f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इन दोनों कंडीशंस को ही यूज करते हैं इस केस में। थर्ड कंडीशन वाज दैट माइनस बी बाई 2a will lie between k1 and k2। तो इसे हम रिजर्व में रखते हैं। तो पहली कंडीशन जो है दैट इज d इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस केस में हम सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d जो होगा दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड इस केस में दैट इज इक्वल टू माइनस 2m का होल स्क्वायर and minus 4 into a is 1 into c is m square minus 1। तो यहाँ से d जो है that will be equal to minus 2m का whole square will be 4m square minus I will get 4m square plus 4। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो that d is equal to 4 which is greater than 0। तो we cannot use the first condition in this case, we will have to use the second condition। तो सेकेंड कंडीशन में हमें f of k1 एंड f of k2 ग्रेटर देन 0 निकालना है विच मीन्स दैट f of -2 मल्टीप्लाइड विद f of 4 दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम f of -2 निकालते हैं दैट विल बी -2 का स्क्वायर -2 इंटू m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर -1 and this is multiplied with f of 4 will be 4 का स्क्वायर minus 2 into m into 4 plus m square minus 1 and this has to be greater than 0। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर इज 4 then 2 into -2 is -4 and minus of -4 is +4 into m plus m square minus 1 and this is multiplied with I will get 4 का square is 16 minus 2 into m into 4 that will be minus 8m plus m square minus 1 and this is greater than 0। Now ये जो हमारे पास टर्म है that is 4 plus 4m plus m square this becomes a square plus 2ab plus b square। तो that means this becomes m plus 2 का होल स्क्वायर -1 एंड जो हमारे पास सेकेंड टर्म है उसमें ये जो 3 टर्म्स हैं दिस विल बिकम a square minus 2ab plus b square। So this becomes m minus 4 का whole square and -1 and this is greater than 0। Now यहाँ पे you have over here a square minus b square and यहाँ पे you have a square minus b square। तो you will get a plus b and a minus b। तो यहाँ से you get m plus 2 minus 1 and you will get from here m plus 2 plus 1। then उसके बाद दूसरी टर्म में I will get m minus 4 minus 1 and m minus 4 plus 1 and this is greater than 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है that m plus 1 multiplied with m plus 3 multiplied with m minus 5 multiplied with m minus 3 is greater than 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। चारों फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सो दैट मीन्स ऑल 4 ऑफ देम कैन बी पॉजिटिव या फिर ऑल 4 ऑफ देम कैन बी नेगेटिव या फिर
कोई भी दो पॉजिटिव हो सकते हैं और कोई भी दो नेगेटिव हो सकते हैं। तो लेट अस से पहले दो नेगेटिव हैं, बाकी दो पॉजिटिव हैं, फिर फर्स्ट पॉजिटिव है, बीच वाले दो नेगेटिव हैं और लास्ट पॉजिटिव है। देन उसके बाद पहले दो पॉजिटिव हैं, देन लास्ट के दो नेगेटिव हैं एंड फाइनली फर्स्ट वाला नेगेटिव है, बीच वाले दो हमारे पास पॉजिटिव हैं एंड लास्ट वाला अगेन नेगेटिव है। तो हमारे पास ऐसे ये 6 केसेस आ जाते हैं। वी हैव 6 केसेस लाइक दिस एंड हम हर एक केस को सेपरेटली देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस है हमारे पास दैट इज ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। तो जब ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव हमारे पास क्या आ जाएगा दैट m+1 हैज टू बी ग्रेटर दैन 0, m+3 हैज टू बी ग्रेटर दैन 0, m-5 हैज टू बी ग्रेटर दैन 0 एंड m-3 हैज टू बी ग्रेटर दैन 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m इज ग्रेटर दैन -1, m is greater than -3, then m is greater than 5, then m is greater than 3। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 5 है, तो कॉमन जो आएगा यहाँ से सोल्यूशन दैट इज m is greater than 5। देन नेक्स्ट केस जो है सारे नेगेटिव, इन दैट केस आई विल गेट m+1 is less than 0, then m+3 less than 0, then m-5 less than 0, then m-3 less than 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m is less than -1, then m is less than -3, then m is less than 5 and m is less than 3। कॉमन सोल्यूशन के लिए सबसे छोटा नंबर देखते हैं, सबसे छोटा नंबर इज -3, सो आई विल गेट m is less than -3। देन जो नेक्स्ट केस है हमारे पास दैट इज फर्स्ट 2 नेगेटिव बाकी दो पॉजिटिव, तो आई विल गेट m+1 is less than 0, then I will get m+3 is less than 0, then m-5 is greater than 0 and m-3 is greater than 0। तो यहाँ से I will get that m is less than -1, m is less than -3, m is greater than 5 and m is greater than 3। तो अगर हम कॉमन रीजन देखते हैं there is no common region, तो कॉमन रीजन नहीं है, तो that is why the result will be 5। देन नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है दैट पहला पॉजिटिव है, देन बीच वाले दो नेगेटिव हैं एंड देन लास्ट वाला पॉजिटिव है। तो हमारे पास आएगा m+1 is greater than 0, then I will get m+3 is less than 0, then m-5 is less than 0, then m-3 is greater than 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m is greater than -1, then हमारे पास आ जाएगा m is less than -3, देन हमारे पास आ जाएगा m is less than 5, देन हमारे पास आएगा दैट m is greater than 3। अगेन अगर आप इन सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी कोई कॉमन रीजन नहीं है। अगेन यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट 5 आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस देखेंगे, नेक्स्ट केस में हमारे पहले दो पॉजिटिव हैं एंड लास्ट दो नेगेटिव हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा m+1 greater than 0, m+3 greater than 0, देन हमारे पास आएगा m-5 लेस दैन 0 एंड m-3 इज लेस दैन 0। यहाँ से हमारे पास आ जाता है दैट m is greater than -1, then m is greater than -3, then m is less than 5 and then m is less than 3। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन रीजन आएगा that will be that m lies between -1 to 3। एंड देन फाइनल केस में हमारा फर्स्ट वाला जो है वो लेस देन 0 होगा क्योंकि इट इज़ नेगेटिव, देन बीच वाले दो हमारे पास पॉजिटिव हैं, सो m+3 इज़ ग्रेटर दैन 0, m-5 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड फाइनली हमारे पास है m-3 विच इज़ लेस दैन 0 क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमारे पास आएगा m इज़ लेस दैन -1, देन m इज़ ग्रेटर दैन -3, देन हमारे पास आएगा m इज़ ग्रेटर दैन 5 एंड देन हमारे पास आएगा m इज़ लेस दैन 3। तो यहाँ पे भी जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो हमारे पास कोई कॉमन रीजन नहीं आएगा, तो अगेन रिजल्ट 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास 3 रिजल्ट्स आते हैं, वन इज़ m इज़ ग्रेटर दैन 5, वन इज़ m इज़ लेस दैन -3 एंड एक रिजल्ट आता है दैट m लाइज इन द रीजन -1 to 3। तो ये तीनों रिजल्ट्स हमारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन डी जो है दैट मैचेस आवर रिजल्ट दैट m लाइज इन द रीजन -1 to 3। नाउ अगर इस केस में आपके पास बाकी जो दो केसेस आए हैं वो ऑप्शंस में होते
तो हम यहाँ पे जो ये थर्ड कंडीशन हमने लिखी है दैट -b/2a लाइज बिटवीन k1 एंड k2, इसे भी यूज करते एंड देन एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल लेते। बट इस केस में हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है दैट इज m लाइज बिटवीन -1 to 3, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ना ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में जेई मेंस में ऑनलाइन एग्जाम में आया था। नाउ इट सेज द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन x square minus a plus 1x plus a square plus a minus 8 equal to 0 exceeds 2 and the other is less than 2 are given by। तो इस केस में 2 जो है that lies between the two roots, so that means हम केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं इस केस में। तो केस 3 में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो k है दैट इज इन दिस केस 2, इट लाइज बिटवीन द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो जब हमारे पास ये केस आता है व्हेन इट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन इन दैट केस a इंटू एफ ऑफ k जो था दैट वाज लेस देन 0, d वाज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस थी। तो अब इन दोनों कंडीशंस को ही यूज करेंगे हम इस केस में भी। सबसे पहले d ग्रेटर देन 0 यूज कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है इस केस में x स्क्वायर माइनस a प्लस 1x प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से d कैलकुलेट करेंगे विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b जो है इस केस में दैट इज माइनस ऑफ a प्लस 1। सो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे दैट विल बी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इन दिस केस इंटू c इन दिस केस इज a स्क्वायर प्लस a माइनस 8। तो यहाँ से जब हम d के लिए सॉल्व करेंगे यू विल गेट d इज इक्वल टू, now minus of a plus 1 का square is same as a plus 1 का square, so that will become a square plus 2a plus 1 minus I will get 4a square, then I will get minus 4a plus 32। now d जो है इस केस में that has to be greater than 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास। now I will get minus 3a square, then I will get 2a minus 4a that will be minus 2a, then I will get plus 1 plus 32, so plus 33 is greater than 0। देन अगर हम यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे I will get 3a square plus 2a minus 33 is less than 0, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो बीच वाला साइन विल चेंज। तो अब इस केस में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यूज कर लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए हमें +2 को ऐसे स्प्लिट करना है सच दैट प्रोडक्ट इज 3 इंटू माइनस 33 विच इज माइनस 99। तो हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 11a माइनस 33 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, हम 3a कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से, आई विल गेट a माइनस 3 प्लस 11 कॉमन ले लेते हैं, आई विल गेट a माइनस 3 एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ से आई विल गेट a माइनस 3 इंटू 3a प्लस 11 इज लेस दैन 0। तो अब जब भी हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी हैव लेस दैन 0, देन वी गेट दैट एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या फिर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो हम दोनों केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में आई विल गेट a माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0 एंड 3a प्लस 11 इज लेस दैन 0। तो यहाँ से आई विल गेट दैट a इज ग्रेटर दैन 3 एंड यहाँ से आई विल गेट दैट 3a इज लेस दैन माइनस 11 एंड a इज लेस दैन माइनस 11 बाई 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कोई कॉमन रीजन नहीं है, सो दैट इज वाई द रिजल्ट इज 5 इन दिस केस, दैट इज देयर इज नो कॉमन रीजन। एंड अगर हम दूसरा केस देखते हैं a माइनस 3 इज लेस दैन 0 एंड 3a प्लस 11 इज ग्रेटर दैन 0, तो इस केस में आई विल गेट a इज लेस दैन 3 and we will get that 3a is greater than minus 11 and a is greater than minus 11 by 3। तो यहाँ से I will get that a जो है it lies between minus 11 by 3 to 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस आ जाता है from d is greater than 0। Then I have a into f of k is less than 0 in this case। अब a जो है that is equal to 1 in this case, तो that means f of k is less than 0, हमें ये देखना है एंड k की वैल्यू हमारे पास इस केस में है 2।
सो f of 2 इज लेस दैन 0, हमें ये देखना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x को 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आई विल गेट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस a प्लस 1 टाइम्स x इज 2 इन दिस केस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 इज लेस दैन 0। यहाँ से आई विल गेट 4 माइनस 2a माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 इज लेस दैन 0। तो यहाँ से आई विल गेट a स्क्वायर देन minus 2a plus a, that will be minus a, then I have 4 minus 2 that is 2, then I have minus 8 that will be minus 6 and this is less than 0. तो यहाँ से I will get a square minus 3a plus 2a minus 6 is less than 0. तो यहाँ से पहली दो टर्म्स में से a कॉमन ले लेते हैं, आई विल गेट a माइनस 3 एंड जो बाकी दो टर्म्स हैं उनमें से हम प्लस 2 कॉमन लेंगे, आई विल गेट a माइनस 3 एंड दिस इज लेस दैन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2 एंड देन a माइनस 3 इज लेस दैन 0। नाउ यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे वन हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड द अदर हैज़ टू बी नेगेटिव। तो हमारे पास एंड दूसरा केस विल बी फर्स्ट इज नेगेटिव द अदर इज पॉजिटिव। तो हमारे पास a प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 0 एंड a माइनस 3 इज लेस दैन 0। तो आई विल गेट a इज ग्रेटर दैन माइनस 2 एंड a इज लेस दैन 3। तो हमारे पास ये केस आ जाता है, यहाँ पे a जो है इट लाइज बिटवीन माइनस 2 to 3 एंड जो दूसरा केस है उसमें होगा a प्लस 2 लेस दैन 0 and a minus 3 greater than 0, I will get a is less than minus 2 and a is greater than 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो 5 आ जाएगा रिजल्ट। तो हमारे पास सेकंड जो रिजल्ट आता है दैट इज a lies between minus 2 to 3। नाउ अगर हम फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट देखते हैं, फर्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास था दैट वाज दैट a lies between minus 11/3 to 3 एंड सेकंड रिजल्ट इज minus 2 to 3 के बीच में a लाई करता है। तो आप देख सकते हो जो इन दोनों में कॉमन रीजन है दैट इज 11/3 को जब आप सॉल्व करते हो दिस इज माइनस 3.67। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारे पास कॉमन रीजन आएगा इस केस में दैट विल बी दैट a lies in the region minus 2 to 3, so that is the solution in this case। एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन C is the answer for this question। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में बी आर्किटेक्चर के एग्जाम में आया था एंड इट सेज द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ग्रेटर दैन 3 ऑलवेज सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। द वैल्यू ऑफ k विल सैटिस्फाई विच इनइक्वालिटी, हमें वो देखना है। तो वो हम यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दोनों रूट्स जो हैं वो 3 से ग्रेटर होने चाहिए। दैट मीन्स हमारा कौन सा केस आता है, केस 1 आ जाता है इस केस में, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा दोनों शुड बी ग्रेटर दैन 3। तो इन दिस केस हमारे पास क्या आता है दैट d शुड बी ग्रेटर दैन 0, देन a इंटू एफ ऑफ k जो है that should be greater than 0 and जो हमारी लास्ट कंडीशन होती है that is that minus b by 2a जो है इस केस में that will be greater than 3। तो हम फर्स्ट टू कंडीशंस को यूज करते हैं मेनली, थर्ड को अभी के लिए इग्नोर करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज d greater than 0 को यूज करते हैं फॉर द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास है दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें अगर हम d ग्रेटर दैन 0 देखते हैं तो d ग्रेटर दैन 0 के लिए हमारे पास पहले d जो है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b जो है इस केस में दैट इज माइनस 6k, सो माइनस 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इन दिस केस इज 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस 6k का स्क्वायर विच विल बी 36k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8k देन माइनस 4 इंटू 9 इज 36k स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ये 36k² और 36k² कैंसिल हो जाएगा. दिस इज ग्रेटर दैन 0, तो हमारे पास आ जाएगा 8k इज ग्रेटर दैन 8. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट k जो है विल बी ग्रेटर दैन 1. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. अब ये फर्स्ट कंडीशन को देख के अगर हम ऑप्शंस देखते हैं और हम y को k पुट करते हैं, आई विल गेट 7 माइनस 9k इज ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ से आई विल गेट दैट 9k इज लेस दैन 7, k इज लेस दैन 7 बाय 9. तो ये कंडीशन नहीं सॉल्व कर रही है इसे. सेकंड अगर हम देखते हैं, दैट इज 11 माइनस 9y इज लेस दैन 0. यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दैट 9y इज ग्रेटर दैन 11. यहाँ से हमारे पास आएगा y इज ग्रेटर दैन 11 बाय 9, और वी कैन से k इज ग्रेटर दैन 11 बाय 9. Now k is greater than 1, k is greater than 11 by 9. This solves the equation. Then अगर हम थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में हमारे पास है 29 माइनस 11y इज ग्रेटर दैन 0. यहाँ से आई विल गेट दैट 11y इज लेस दैन 29. सो y इज लेस दैन 29 बाई 11. नाउ इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें k किससे छोटा है वो पता नहीं है. देन जो हमारे पास लास्ट कंडीशन है, दैट इज 29 minus 11y is less than 0. In this case I will get 11y is greater than 29, and यहाँ से I will get y is greater than 29 by 11, which is again true according to k greater than 1. तो that means हमारे पास जो तीन ये हैं B, C और D ये आंसर हो सकते हैं. हम A को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता. देन उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर दैन 0, इसके लिए a जो है इस केस में एज यू कैन क्लियरली सी वो तो 1 है. तो अब हम f ऑफ k इज ग्रेटर दैन 0 निकालेंगे. इस केस में k हमारे पास 3 है तो f ऑफ 3 ग्रेटर दैन 0 निकालेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं f ऑफ 3 ग्रेटर दैन 0. हमारे पास इक्वेशन है दैट x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अब इसमें हम x को 3 पुट करेंगे. सो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 6 इंटू 3 इज 18k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ से आई विल गेट दैट 9k स्क्वायर, देन आई विल गेट 18k 2k, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस 20k बन जाएगा. देन 9 and I have 2, this will become 11. So plus 11 is greater than 0. यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यूज करेंगे. I will get 9k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 11k प्लस 11 is greater than 0. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9k टाइम्स k माइनस 1, and then I will get minus 11 times k minus 1, and this is greater than 0. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k minus 1 into 9k minus 11 is greater than 0. Now यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो दो फैक्टर्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए. तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे. तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, आई विल गेट k minus 1 is greater than 0, and I will get 9k minus 11 is greater than 0. अब यहाँ से जो हमारी ये सेकंड कंडीशन है, 9k minus 11 is greater than 0, इसे अगर हम मैनिपुलेट करते हैं, I will get 9k is greater than 11, then I will get that 0 is greater than 11 minus 9k. तो यहाँ से I will get 11 minus 9k is less than 0. एंड अगर हम हमारी ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे, दैट इज 11 माइनस 9y इज लेस दैन 0, जो कि हमारी इस इक्वेशन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है. तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इन दिस केस. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, कॉमन रूट्स और सेम रूट्स की बात करेंगे एंड उनकी कंडीशंस डिस्कस करेंगे. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!